सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई देखो, लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैप्टर कैसे बढ़ेंगे आगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो। हमें जैसे दिखाया जाता है, हमारी जो वैम्पायर होती है वो उससे बोलती है कि तुम ये टीम में आ जाओ, पर हमारा जो गार्डन होता है वो इस बात से मना कर देता है। उसके ऊपर बड़ी जोर से हमला करना शुरू कर देता है और वो बहुत स्पीड से हमला करता है। पर हमारी जो वैम्पायर होती है वो भी कहाँ कम थी, बोलते कि ठीक है, तेरे बाप की चूत ये ले, बहन के लोड़े, ऐसा करके उसके ऊपर चेन्स की उसकी चेन से वो अपनी उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेते। पर अब की बार जो हमारा गार्डन है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं और अपने गुस्से में आके ना वो अपनी जो तलवार उसकी आग निकल जाती है, फ्लेम्स निकल जाती हैं, उसकी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसे उसे एक झटका देता है, उसकी जंजीरें होती हैं, जिसकी वजह से झटके से वजह से जो उसकी जंजीरें होती हैं वो जल जाती हैं। इस चीज़ को देखकर जो लिटिल वैम्पायर थे काफ़ी ज़्यादा डर जाते, बोलते क्या बहन जो तूने मेरी जंजीरें जला दी, बहन के लोड़े मुझे छोड़, तेरी गांड फाड़ दूंगी, तेरे बाप की चूत छोड़ मुझे। ऐसे कह वो छोड़ के चिल्ला रही थी, बहन की चूत छोड़ मुझे, छोड़, तेरे बाप चोद दूंगी, बहन चोद साले छोड़ मुझे। पर तब तक देर हो जाए, जो उसके मुंह से माथे में जो चैंटिंग मार्क था वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। क्योंकि एक होली पावर के आगे एक ब्लैक मैजिक टिक नहीं पाता, तो वो उसकी वजह से वो मारी जाती है। हमारा जो गार्डन होता है बोलते कि जैसी तुम्हारी इच्छा थी वैसा तुम्हारे साथ हुआ, ऐसा कह देता है। फिर इसकी वजह से हमारी जो रोज़ी थी वो भी फ्री हो जाती है। उसके पास आती है, बोलती है कि बचपन से ही तुम ऐसी थी, तुमने कभी भी मेरी बात सुनने की नहीं कोशिश करी, तुम बचपन से बहुत ज़िद्दी थी। काश काश कि तुम मेरी जैसी ना होती। मैं बचपन से तुम्हारे पैदा होने का इंतज़ार करती थी। जब तुम पैदा हुई तो मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। हम दोनों के बीच की दूरियां कभी थी ही नहीं। धीरे धीरे साल बीतते गए, साल महीनों में बीत गए, महीनों हफ्तों में, हफ्ते दिन प्रतिदिन बड़े होते चले गए। न जाने जब हमारे ऊपर एक बुरा साया आया, जब रोजी मर गई थी, उसका समय आ गया था। वो मरी नहीं थी, बाद में वैम्पायर बन जाती है। आया था तो तुम बहुत रोई थी, पर जब हम दोनों एक बार फिर से मिले तब तुम एक अलग वैम्पायर, तुम मैं अलग जाति से थी। हम दोनों बहनें नहीं रही थी। तुम्हें अलग ब्लैक से बिलोंग करती तो मैं अलग विलेज से बिलोंग करती थी। काश काश कि मैं उसे ढूंढ पाऊँ जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मैं उसकी गांड फाड़ दूंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। हे, तुम कर क्या रही हो? तुम ऐसे 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 क्या कर रही हो? तुम्हें क्या करने जा रही हो? तो वो एक गोला बनाती है, गोले के अंदर अपनी बहन को रखती है। उसके अंदर बोलती क्या, हमारे जो समझाए वो ट्रांसफॉर्म मैजिक होता है। हमारी जो वैम्पायर होती है वो काफ़ी सैड होती है, क्योंकि उसकी बहन इस दुनिया में तो रही नहीं और वो दूसरी दुनिया में चली जाती है। बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझे कुछ भी कहने से पहले ही सोच लेना चाहिए। बोलती है, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? मैं अपनी लॉयल्टी आपके साथ हमेशा प्लेज करूँगी, ऐसा कहती है। बोलती है कि हाँ चलो ठीक है। पर हमारा जो एंजल होता है वो इस रुक पे जाते तक रह नहीं सकता, इसलिए वो जाने की कहता है। पर हमारे जो वैम्पायर है बड़ा क्वेश्चन उठाती है कि ये इंसान है कौन, मुझे इसके बारे में बताओ। बोलते कि चलो ना, मुझे बताओ भी तुम हो कौन। हमारा जो एडमिन होता है वो असल में एडमिन ही है। बोलता है कि आप ही कुछ बताइए ना इसे, ये है कौन, कि मैं हूँ कौन। बोलते हाँ यार, वैसे तुम इस मुखौटे के पीछे हो कौन, मैं भी देखना चाहता हूँ। बोलते कि क्या, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। वो अपने सनग्लासेस को उतार देता है। फिर दोनों जो होते हैं उसका चेहरा देख लेते हैं। बोलते कि अरे रे, ये तो बगल में छोरा और गाँव में ढिंढोरा बात हो गई। बताओ, ये साले की चेहरे देखने के लिए मरी जा रही थी मैं। हमारा जो एंजल होता है बोलते चलो ठीक है, जाओ जाओ, अब मैं पहले जा रहा हूँ, तुम सब बाद में आ जाना। हमारा जो गार्डन होता है उसे प्लेज करता है उससे पीछे से। फिर हमारी जो एंजल होती है, हमारी जो वैम्पायर होती है, बोलती ओहो, देखो तो हमारा जो एडमिन होता है वो सोच रहा था कि फाइनली मुझे टच किया, एक बार तो टच किया। बोलते कि ओह अच्छा, बड़ी 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 बात है। वो बोलती है कि ओह हाँ, तुम दोनों किस भी तो की थी। बोलती ये उसे उसे वो ब्लेसिंग्स बोलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। ओह अच्छा ठीक है, जब तुम्हें भरोसा हो जाएगा तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। ऐसे ऐसे करके बात। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा एंजल होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर अपने बिस्तर पे सो जाता है। बड़ी गहरी नींद सोता है, क्योंकि रात भर तो बेचारे ने काम किया है, हम सब तो जानती हैं। तभी उसके कमरे में हमारा जो गार्डन होता है वो एंटर करता है।
राजू वो उसके से फॉलो बात कर रहा था, क्योंकि तुम चिंता मत करो, वो एकदम सेफ है, वो अभी दिन भर रात भर उसने काम किया है, वो अभी सो रहा है, आप चिंता मत करें, मैं अभी उसके साथ ही हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वो बहुत बहुत अच्छे हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला खुद को। देख लो ये एडमिट है, उसके साथ चैप्टर ख़त्म है।